मानसून सत्र में हम लोग इंतजार कर रहे हैं उनकी तरफ से मजबूत सरकार हो। शिक्षकों का जिसने भी शोषण किया उनका नुकसान ही हुआ। एक अनिवार्यता की बात नहीं, वो रद्द करने की बात नहीं कह रहे हैं। कोर्ट के फैसले पर हम बात अब नहीं। सरकार क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों के ऊपर कोई नियम ला सकती है? आप उनको डर्ट कहो, गंदगी कहो, कचरा कहो, ये तो कोई संवैधानिक लैंग्वेज नहीं हुई। आप इतने बड़े पद पर आसीन है और आप कह रहे हो डर्ट को रिमूव करो। तो वही वही डर्ट पिछले 20 साल से लोगों को पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि अगर आप कहें कि सरकार खामोश है तो इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता। अगर सरकार खामोश होती तो बंगाल के चुनाव में टीटी पर बोलती ही क्यों? शिक्षा मंत्री ने खुद बोला है, वो वीडियो वायरल हो रहा है, बड़ा स्पष्ट है। बोल देंगे चुनावी जुमला क्या होता है? ऐसे आप बार बार, तो फिर चुनावी जुमला है, फिर लोग आपका इस्तीफा भी मांग रहे हैं। आपकी किरकिरी तो हो रही ना, बेइज्जती तो आपकी हो रही है, हर रोज बेइज्जती हो रही है। तो ये चुनावी जुमला नहीं, इसे चुनावी, ये वादा है, कमिटमेंट है, आपने सभागार में किया है कमिटमेंट। फिर आपको कल की कोई किसी बात की अगर वैल्यू नहीं रह जाएगी तो लोग भी आप पर भरोसा नहीं करेंगे। अभी लोग भरोसा कर रहे हैं, लोगों ने सुना, लोगों ने साथ दिया, वहां आपकी सरकार बनी। अब आप अपने वादे को निभाइए। और रही बात संसद सत्र की, मानसून सत्र में हम लोग इंतजार कर रहे हैं उनकी तरफ से पहल का। नहीं होगा तो फिर कर्मचारी करेगा, शिक्षक करेगा। और एक बात आपको बता दूं, कोई भी सरकार शिक्षकों के शोषण पर ज्यादा लंबे समय तक चलती है, कितनी मजबूत सरकार हो। शिक्षकों का जिसने भी शोषण किया उनका नुकसान ही हुआ है, और उनका भी नुकसान होगा अगर नहीं सुनेंगे। हम तो खुले मन से कह रहे हैं कि सरकार को इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, मानसून सत्र से पहले बोलना पड़ेगा और मानसून सत्र में अपना दिल खोल कर दिखाना पड़ेगा। सर, मानसून सत्र की तो बात हो गई और अब सवाल यही है ना कि आप वहां पर रिलीफ मांगेंगे या पूरी तरीके से टेट अनिवार्यता को खत्म करने की बात? नहीं, टेट अनिवार्यता की खत्म करने की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 2009 में जब अनिवार्य रूप से टीटी आया, उसके पहले जो लोग सेलेक्ट हो चुके थे, थ्रू प्रॉपर चैनल सेलेक्ट हुए थे, एग्जाम दे के सेलेक्ट हुए थे या नियमित किए गए थे, उन पर आप क्यों लाद रहे हो टेट? आपका जब से एक्ट आया है, जिस राज्य ने उस एक्ट को जब स्वीकार किया है, उस तिथि के पहले से जो लोग शिक्षक थे उन पर मत लाद। हम टेट अनिवार्यता की बात नहीं, वो रद्द करने की बात नहीं कह रहे हैं। तो उस कानून के दायरे में वही लोग आएंगे ना जब आपने कानून बनाया। अब आप एक बात बताओ कि जम्मू कश्मीर, जिसका अपना खुद का संविधान था ना, खुद का संविधान, 2019 तक भारत का संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू ही नहीं था। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के जो शिक्षक हैं वो भारत सरकार के द्वारा जो बनाए गए शिक्षकों की जो पदनाम है उससे भी मैच नहीं करते। तो जब जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, भारत सरकार का अलग संविधान था, जम्मू कश्मीर के ऊपर वो लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर के संविधान को भारत सरकार के संविधान द्वारा 2019 में इंडोर्स किया गया। तो 2019 तक वहां आरटीई ही नहीं था। अब आप कह रहे हो कि उसके पीछे से 20 साल पीछे से आप आरटीई लागू कर रहे हो, ये तो गलत हो गया ना तरीका, कि जब उन पर था ही नहीं। और अभी भी आज की डेट में भी जब आपने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया, केंद्र शासित बना लिया, तो केंद्र के नियम अभी भी नहीं इंडोर्स कर पाए हो आप। अभी भी उनका सैलरी स्ट्रक्चर तमाम मायनों में अलग है, तमाम चीजों में उनके साथ एनोमलीज हैं, वो तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। अभी तो ना वो केंद्र बचे, ना वो राज्य बचे, ना केंद्र शासित बचे। तो सबसे पहले इसको आप स्पष्ट करो। माननीय जो न्यायाधीश हैं उनसे मैं जानना चाहता हूं, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि आपने जजमेंट देते समय सुप्रीम कोर्ट को, जम्मू और कश्मीर को अलग क्यों नहीं किया? क्या आपको ये नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर आपका संविधान लागू नहीं था, वो आरटीई एक्ट ही लागू नहीं था, और आप डिसीजन दे रहे हो कि बैकडेट से लागू करेंगे? ये तो गलत हो गया ना, ये कहाँ से न्याय है? तो उनको भी इसको रिव्यू करने की जरूरत है कि कैसे आपने उन पर लागू कर दिया। वो जो 4 साल बाद 5 साल बाद रिटायर होने वाला व्यक्ति है, उसको आप स्केल तो दिला नहीं पाए टीचर कैटेगरी में, वो आप वेतन भत्ते नहीं दिला पाए आप, और कह रहे हो आरटीई उस पर लागू करेंगे बैकडेट से। कैसे लागू हो जाएगा? वो तो इनवैलिड हो गया उनके ऊपर। तो ये बहुत सारी टेक्निकल पेच हैं उसमें, इसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो है देखना चाहिए था, इस पर नजर डालनी चाहिए थी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से ने जो करना था कर दिया। सरकार तो देख सकती है, सरकार तो गूंगी बहरी अंधी नहीं है, सरकार तो देखे कम से कम, क्यों आप अनजस्टिस कर रहे हो उनके साथ में?
तो टेक्निकली रॉन्ग है। चलो ठीक है, बाकी भारत एक तरफ, लेकिन जम्मू कश्मीर की तो स्थिति ही अलग थी ना। तो उस केस में तो आप सोचते, आप ये बोलते कि जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा, तो भी हम समझते हैं कि हाँ चलो ठीक है, आपने कुछ पहलुओं को ध्यान में रखा है, लेकिन आपने तो सिरे से नकार दी। अब सर यहीं से और प्रश्न निकलते हैं, और प्रश्न एक और ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ सो हुआ। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के उस समय के जो सुनवाई कर रहे थे जज जस्टिस दीपांकर दत्ता जी का बिहेवियर सबको पता चला, जिस तरीके से उन्होंने शिक्षकों के मामले को लिया। लेकिन अब उन्होंने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। यहाँ पर राज्य सरकारों का कोई रोल तो है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कुछ अगर फेरबदल हो सकता है, उसमें संशोधन हो सकता है, तो केंद्र सरकार करती है। अब आरटीई एक्ट में आप किन किन सहूलियतों के ध्यान से मांग रखोगे? पहली बात यह है कि सहूलियतें क्या क्या शिक्षकों को मिलनी चाहिए, और अगर सरकार यह कहती है कि हम पेपर जो लेंगे शिक्षकों का, तो ठीक है, हम आप अलग से पेपर ना लेकर के हम विभागीय पेपर ले लेते हैं और 2 बार मौका दे देते हैं, क्योंकि सरकार भी मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ज्यादा बदलने के मूड में नजर आ रही है। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम बात अब नहीं करेंगे, हम बात करेंगे राज्य सरकार, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों के ऊपर कोई नियम ला सकती है? केंद्र सरकार का नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों पे चले। केंद्र सरकार ने जो एक कानून बनाया आरटीई, उसको राज्य सरकारों ने इंडोर्स किया, अलग अलग टाइम पर इंडोर्स किया। किसी ने उसे 2009 में लागू कर दिया, किसी ने उसे 2017 में लागू किया, किसी ने 2018 में लागू किया। तो लागू करने का टाइम अलग अलग है, और इतनी उनको छूट दी गई है। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में, हम सभी जानते हैं, केंद्र और राज्य दोनों अपने कानून बना सकते हैं। तो थोप क्यों रहे हो? जिस राज्य में जिस तारीख को आरटीई को इम्प्लीमेंट किया गया, उसके बाद से उन्होंने अगर बिना टेट वाले शिक्षक रखे हैं तो गलत है, लेकिन उससे पहले अगर रखे हैं, उनकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है सिलेक्शन के लिए, उन पर क्यों लाद रहे हो? हमारा सवाल ये है। तो केंद्र सरकार ने कहा 2009 से लागू कर दिया, उसके बाद से केंद्र सरकार में ऑलमोस्ट 0 है नॉन टेट। उसके पहले वाले को आप क्यों परेशान कर रहे हो? उनकी टर्म एंड कंडीशन क्या थी? वो नौकरी देते समय आपने पहले ही बनाई थी, वो उस टर्म एंड कंडीशन के माध्यम से आए हैं। अब आप उनको डर्ट कहो, गंदगी कहो, कचरा कहो, ये तो कोई संवैधानिक लैंग्वेज नहीं हुई। आप इतने बड़े पद पर आसीन है और आप कह रहे हो डर्ट को रिमूव करो, आप गंदगी। तो वही डर्ट पिछले 20 साल से लोगों को पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। अभी आप उनसे जनगणना और हाँ, उसी डर्ट से आप जनगणना करवा रहे हो, उसी से आप एसआईआर करवा रहे हो। आप कह रहे हो वो डर्ट है, डर्ट है तो क्यों करवा रहे हो? और अभी चुनाव करवाओगे अभी उसी डर्ट से। ये तो भाषा है माननीय न्यायालय कि उसको डर्ट बता रहे हैं। तो ये जो है ठीक है, उनका विवेक है, उनकी नजर में सब गंदगी है, तो फिर क्या ही किया जा सकता है? यही गंदगी किसी दिन इसको भी साफ कर देगी। लोहा लोहे को ही काटेगा एक दिन। तो अभी हमारा जो फोकस है वो केंद्र के है। जिन राज्यों ने जब आरटीई को एंडोर्स किया है, उस समय से अनिवार्य टेट की हम जरूरत महसूस करते हैं, वो टेक्निकली ठीक है। लेकिन किसी ने, अब जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद आरटीई आया, अभी आया चंद दिन पहले, अब आप कह रहे हो कि उसको 2009 से लागू करोगे भाई, तो ये तो गलत है। अब सर मैं और आगे प्रश्नों को बढ़ाता हूँ, और आगे बात ये निकल कर आती है कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थितियां हैं और अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से शिक्षकों की भर्ती हुई है। तो क्या सरकार, जैसे 1 नेशन 1 एजुकेशन की पॉलिसी पर जो पहले प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, इस पर काम कर रहे हैं, अगर इस 1 नेशन 1 एजुकेशन की पॉलिसी सरकार लेके आती तो फिर फैसिलिटीज भी तो 1 नेशन 1 एजुकेशन के हिसाब से ही फिर सब आपको बिल्कुल सब पर होना चाहिए ना। 1 नेशन 1 इलेक्शन करो, 1 नेशन 1 राशन करो, 1 नेशन 1 आइडेंटिटी करो, 1 नेशन 1 जितना कुछ हो सकता है सब कर दो, हमें कोई एतराज। लेकिन ये नहीं है कि मतलब जो है अपने लिए कुछ अलग कर लो, 1 नेशन 1 पेंशन कर लो। आप सबको जितने भी मतलब जो है संवैधानिक पदों पर लोग काबिज हैं, चाहे वो लोकसभा का सांसद हो, राज्यसभा का हो, एमएलसी हो, एमएलए हो, कोई भी हो, राज्यपाल हो, उपराज्यपाल हो, संसद राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति, कोई भी हो, आयोग के मेंबर हैं, आयोग के चेयरमैन हैं, बोर्डों के जो चेयरमैन है, मेंबर है, सब पर एनपीएस लागू करते हैं। अबे आधा मतलब जो है आधा तीतर आधा बटेर, ऐसे कैसे चले?
आप अपने फायदे के लिए तो आप तो आज भी 2 दिन के लिए संसद में आ जाते हो, सदन में पहुंच जाते हो तो पेंशन लेते हो। फिर पहले आप छोड़ो ना पेंशन, आप नजीर पेश करो पहले। आप तो खुद तो पेंशन लोगे 4-4 और दूसरे से कह रहे हो उसकी पेंशन रहेगी मार्केट के हवाले। पहले अपनी मार्केट में डालो ना। आप जितने साल नौकरी करो उतने साल कंट्रीब्यूट करो। तो ये बेईमानी नहीं चलेगी। हिंदुस्तान उतना उसका अनपढ़ गवार नहीं बचा है कि आप बेईमानी करके रहो और बाकी 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 मतलब जो है और बाकी का शोषण करते रहे। हम तो नियम कायदे कानून से चलने वाले लोग हैं ना। हम तो कह रहे हैं टेट देंगे, लेकिन टेट देंगे जो 2009 से सिलेक्शन पाए हैं, उसके बाद सिलेक्शन में आए सेंट्रल गवर्नमेंट को टेट देंगे। हम तो मना नहीं कर रहे हैं। अब सर जैसे आपने शुरुआत में कहा कि आंदोलन आप करने वाले थे और आंदोलन की तैयारी अगर आपने अगस्त की बात की कि एंड ऑफ अगस्त आप कर देंगे, तो इसका मतलब है कि आप तैयारी बिल्कुल कर रहे हैं। जब तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको राष्ट्रव्यापी तौर पर आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा क्या है, और अगर जब वो नवोदित भास्कर शिक्षक देखें तो वो अपनी किस भूमिका के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आए? देखिए, नवोदित भास्कर के माध्यम से मैं पूरे देश के सभी शिक्षकों से कहना चाहूंगा कि हमने नवंबर, दिसंबर और जनवरी में शिक्षकों के कई आंदोलन किए और ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने बढ़ चढ़ करके उसमें भागीदारी की, सहयोग दिया, समर्थन दिया। लेकिन लोग जबरिया सुप्रीम कोर्ट में भी गए। आप तय कर लेते या तो सुप्रीम कोर्ट जाना है या फिर आंदोलन करना है ना। आप एक मतलब सवार है 2 नावों का, वो नहीं चलेगा। लेकिन हमने कहा चूंकि शिक्षकों का मसला है, इसे शिक्षक ही लीड करेंगे। लेकिन अब ये जरूरत महसूस हो रही कि सुप्रीम कोर्ट के जाने के नाम पर लोगों ने चंदे का धंधा चलाया। एकदम क्लियर कट है। 30-30, 40-40 लाख रुपए वकीलों को दिए। हम शुरू से कहते थे ये तरीका ठीक नहीं है, प्रैक्टिस ही ठीक नहीं है। ये तो केवल जो है पैसे का एक तरीका, नया तरह का शोषण है। अब हम फिर कह रहे हैं सारे लोग दिल्ली में आए। हम अभी जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में हम एक मीटिंग कर रहे हैं। पूरे देश के जितने भी शिक्षक नेता हैं हम सबको पत्र लिखेंगे, सबको बुलाएंगे, एक छत के नीचे बैठ करके और एक संयुक्त बैनर बनाकर सब लोग इस आदेश के खिलाफ सरकार के पास चले। एक बड़ा आंदोलन तैयार करो, नेतृत्व विहीन रखो उसको, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं, नेतृत्व विहीन रखो। सब लोग जुड़ करके जितने भी संगठन है एक मत होकर के सरकार पर दबाव बनाओ। वहां चलोगा। दिल्ली में करते हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना बैठना पड़े। चाहे जंतर मंतर तय कर लो, रामलीला तय कर लो, कहीं भी जगह तय कर लो, वहां डेरा डाल करते संसद का घेराव। ये करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि तू डाल डाल में पात पात, कोई उधर अपनी डपली अपना राग बजा रहा है, कोई उधर अपनी डपली लेकर के घूम रहा है। ऐसा करने से शिक्षकों का केवल नुकसान। नहीं, नुकसान की जैसे बात आपने कही तो मैं ये कहता हूँ कि जब हमने चूंकि टेट अनिवार्यता को बहुत बारीकी से और बहुत समय तक कवर किया और सुप्रीम कोर्ट में ही कवर किया, वहां पर 2 धड़ा है। एक है जो विधायी तरीके से इसका समाधान ढूंढ रहा है और दूसरा है कि भैया हम आएंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे, अपना यूनियन बनाएंगे और आकर के कोर्ट में याचिका दायर कर देंगे। उसमें बहुत सारे लोगों ने पिटीशन भी फाइल की, अपसेट पिटीशन थी, इसके बाद दबा करके एप्लीकेशन थी। और इन सब लोगों को अगर मैं जोड़ लेता हूं तो इनकी संख्या पहुंचती है 10,000। 25 लाख शिक्षकों में से 10,000 लोग पहुंचे सुप्रीम। और सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर के ही एक बात साफ हो गई कि 25 लाख शिक्षक पीड़ित हैं और 25 लाख शिक्षकों में से अगर 10,000 आ रहे हैं मतलब बाकी तो सारे सब खुश हैं। नहीं, देखिए वो संगठन गए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी संख्या केवल 10,000 थी। नहीं, के प्रतिनिधि गए हैं कोर्ट में, वो निधि गई है, प्रतिनिधि संस्थाएं गई हैं, वो सभी शिक्षकों का ही नुमाइंदगी करते हैं। वो हमारी भी नुमाइंदगी करते हैं। हमारे साथ जितने भी शिक्षक हैं, वो भले ही टेट पास है, नॉन टेट है, सबकी नुमाइंदगी करते हैं। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसको ऐसे नहीं लिया जा सकता। 47-48 उसमें आप पिटीशन में आप देखेंगे तो नाम थे उसमें। तो मैं बता रहा हूँ टोटल 68 पिटीशन थी, बाकी एप्लीकेशन। तो देखिए कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए। इसका मतलब ये है कि चलो ठीक है, उनका मन ये कहता था कि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से इस पर विचार करे, उन्हें भरोसा था। मैं तो ये कहूंगा कि वो जानते थे सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं मान रहा था कि चलो ठीक है, एक बार सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं कि आप अपने दिए गए फैसले को रिव्यू कर लो, देख लो कि आपसे ही तो गलती नहीं हो गई। लेकिन अब उनको ये भरोसा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में ही नहीं है, वो तो उनको डायरेक्ट बता रहा है। तो अब जो मुद्दे की बात है
कि अब सबको अब केवल आंदोलन का रास्ता बचा है, अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है, अब केवल आंदोलन का रास्ता बचा है। तो आंदोलन दो तरह से हो सकता है, या तो अपनी ढपली अपना राग अलापो, अलग अलग जगह जाकर के छोटा छोटा आंदोलन करो, या फिर केंद्र का मसला है, केंद्र सरकार संशोधन ला सकती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाए और सब लोग मिल करके करो। क्या जरूरत है कि मेरे बैनर के नीचे आ जाओ, उसके बैनर के नीचे आ जाओ? मैं तो बिल्कुल मना करता हूँ, बिल्कुल मत आओ मेरे बैनर के नीचे, लेकिन एक बैनर बना लो, एक बैनर के नीचे सारे शिक्षक आ जाए। 20 लाख लोग प्रभावित है, वो 20 लाख लोगों में से कोई आदमी अपने घर पे नहीं होना, तो 20 लाख लोग दिल्ली में आए, ऐसा किया जाए, तब सरकार को पता चले कि 20 लाख गुणे 5 लाख यानी 1 करोड़ वोट आपको चोट मार सकते हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, चाहे वो संशोधन करे, एक्ट में बदलाव करे, नया एक्ट लाए, लेकिन सरकार को इन 20 लाख परिवारों के लिए चेतनात्मक विचार करते हुए नया एक विकल्प लेकर के आना। जब आपने ये बात कही कि संशोधन कर रहे, तो सरकार को एक मानक तो तय करना पड़ेगा, और मानक ये तय करना पड़ेगा कि जो अब आज के समय में इंटेलिजेंस और एआई की बात चल रही है, सारी चीजों का चल रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में टेट ने जो लेकर के जो बात कही है टेट अनिवार्यता का, तो उसका मानक क्या है? शिक्षकों ने ये कहा कि मानक क्या है, और मानक इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि टेट ही अगर सब कुछ है, तो बहुत समय से सरकारें, जब ये आया आरटीए, तो उसके बाद से तो सरकारों ने बहुत बार ट्रेनिंग दी है, बहुत बार प्रशिक्षण दिया है, और उन सब चीजों को तो क्या उससे ऊपर हो गया है टेट? ये तो सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं पता है कि टेट माने क्या है। सिंपल सा है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बनाया, वो उनके स्टेट गवर्नमेंट ने वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ट्रेनिंग के माध्यम से एग्जाम करा के करा लिया, या अलग से कोई एग्जाम करा के करा लिया, इसमें दखलंदाजी करने की क्या जरूरत? अब ऐसा तो है नहीं कि सेंट्रल टेट कराएगा तो उसी को राज्य वाले भी देंगे, तो नहीं देंगे, खुद अपने स्टेट का देंगे ना, सेंट्रल में तो सेंट्रल वाले ही देंगे। तो ये मतलब जो है टेट का जो हुआ बनाया गया, जिस तरीके से उसको मतलब जो है उसका विश्लेषण किया गया, वो भी एक तरीका गलत है। टेट एक सिंपल एलिजिबिलिटी टेस्ट था कि हमने आपको ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग देने के बाद एक छोटा सा टेस्ट रखा, उस टेस्ट को पास कर लिया, इसका मतलब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट, देन इट मींस यू आर राइट नाउ एलिजिबल फॉर बीइंग अ टीचर। हो गया, सिंपल सी बात। अब उसके अलावा पता नहीं कि टेट के नाम पे सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं कहना चाहती है कि टेट के नाम पर हम सबको छटनी करके बैरंग वापस घर भेज देंगे? क्या अगर इसका मकसद ये है तो ऐसे भेज दो, सबके नाम आदेश जारी कर दो। नहीं, इसीलिए मेरा प्रश्न है कि क्योंकि अभी जिन शिक्षकों की आप बात कर रहे हैं कि टेट देना पड़ेगा, मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूं कि वो 5 विषयों के, जबकि उनका एक विषय की ट्रेनिंग हुई है, तो उनकी एक विषय की ट्रेनिंग हुई है, टीचर बने, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। वो कोई हिंदी का टीचर है, कोई इकोनॉमिक्स का टीचर है, कोई फिजिक्स का टीचर है, कोई साइंस का टीचर है, कोई मैथ का है, कोई संस्कृत का है, कोई अंग्रेजी का है, कोई उर्दू का है। अब आप उससे कह रहे हो कि एक ऐसा टेस्ट बनाओ जिसमें उनके उर्दू को छोड़ के, उनकी हिंदी को छोड़ के, उनकी अंग्रेजी को छोड़ के बाकी सारा पूछ डालो उनसे, और पेपर ऐसा बना दो कि ताकि वो टीचर कम आईएएस ज्यादा दिखे, है ना, तो उसे आईएएस की ही कुर्सी दे दो फिर। तो ये करने का मतलब ये है कि ये जबरिया का शोषण है। वो 20 साल से टीचिंग कर रहा है, 20 साल से वो जो टीचिंग कर रहा है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड कर रहा है, वो अपने सब्जेक्ट का मास्टर है। वो मतलब जो है तेरा खाने की रिंच नहीं है, कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं है, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर है। आप उसका एक्सपर्टाइजेशन देख लो कि क्या वो सब्जेक्ट में क्वालिफाइड है या नहीं है, एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करता है कि नहीं करता, करा लो। लेकिन आपने तो ऐसा बना दिया टेट कि वो हिंदी वाला भी एसएसटी पढ़े, हिंदी वाला भी मैथ पढ़े, संस्कृत वाला भी मैथ पढ़े, तो ये तो गलत है ना। फिर जज से भी इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, उसके एमबीबीएस के सवाल पूछे जाने चाहिए, है ना, ये तो गलत है ना। फिर आप जितने भी सबसे पहले अपने ऊपर लागू कर लो कि जितने जज हैं, जितने जज बने हैं, पहले उनसे उनका पेपर बनाया जाए, उनका एक जज एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाए। हमारा टेट करा रहे हो, हम आपका जेट करा देते हैं और आप पास करके दिखा दो। हम पेपर बना दें, आप पास करके दिखा दो। अगर आपको भरोसा है तो हम भी पेपर बनाना जानते हैं, हम 20 साल से यही कर रहे हैं, और हम तो गारंटी दे रहे हैं आप 98% फेल हो जाओगे उसमें।
नहीं, ये शिक्षकों ने कहा माननीय जज साहब लोगों के लिए कि अभी जब जज साहब लोगों ने कहा कि उनका भी एक बार पेपर हुआ था, वो भी फेल हुए हैं, हाँ पेपर में नहीं, है। उसके अलावा एक और है कि अब जो माननीय जज साहब बनेंगे वो कम से कम 3 साल वकालत करके आए। अब शिक्षक कह रहे हैं कि कम से कम जज साहब लोग 3 साल वकालत ही कर ले तो रोटी दाल पता चल जाएगा। आप जो है, आप अपने जज बनने के लिए आप किसी भी वकील को उठा लेते हो, आपका जो कोरम बना हुआ है उससे आप ले ले, तो उसको आप योग्य कैसे? हमारा 20 साल से टीचर पढ़ा रहा है, उसको आप उसकी योग्यता पर आपको संशय है, और आप अपने वकील को बना लेते हो जज, वहां संशय नहीं है। हाँ, कितने फैसले ऐसे हैं जो फैसले सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बदल गए, जो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच में बदल गए, तो क्या वहां उंगली नहीं उठती आप पर? जनता को भी शंका है, आप बोलते हो कभी कीड़ा मकोड़ा बोलते हो, कभी डर्ट बोलते हो, कभी कुछ बोल देते हो लोगों को। आप ही बोलते हो कि हिंदुस्तान में 98% मूर्ख हैं, ये डेटा कहाँ से ले आए आप? डेटा है, कुछ फिल्टर किया आपने, टेस्ट लिया, 98% मूर्ख, वो भी जज नहीं बोला है, तो कुछ था उनके पास क्या ऐसा? कोई सर्वे कराया था कि 98% मूर्ख है? ये एक लोकतंत्र में, हिंदी लोकतंत्र में ये शोभा नहीं देता है, वो चाहे किसी पद पर हो, और ऐसे वरिष्ठ पद पर, ऐसे सम्मानित पद पर बैठे हुए लोगों को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। बिल्कुल, तो जिस तरीके से टेट अनिवार्यता को लेकर के संघर्ष चल रहा है शिक्षकों का, और संघर्ष जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ सो हुआ, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर पटेल कह रहे हैं कि अब इस पे एक व्यापक बड़े आंदोलन की जरूरत है, और इस आंदोलन को बैनर नहीं देखा जाना चाहिए, यानी कि बैनर तले न देखें शिक्षक। कोई भी आदमी जो 25 लाख में से है वो अपने इन बातों को ध्यान में रखे और सुनिश्चित करे कि उसको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का रास्ता ना बना है, और यहाँ पर आकर के अगर वो आंदोलन करते हैं और यहाँ पर अपनी भागीदारी निभाते हैं तो केंद्र सरकार भी सुनेगी, अदालतें तो सुनती ही है। आंदोलन का असर बहुत व्यापक होता है और आंदोलन से तो आजादी भी मिलती है। तो इन तमाम विषयों को लेकर के और डॉक्टर पटेल से हमने जो सवाल पूछे हैं, अगर उससे रिलेटेड और भी आपको कोई सवाल पूछना है, कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है, आप वहां पर प्रश्न पूछ सकते हैं। दोबारा सबसे आग्रह करेंगे कि इन प्रश्नों का जवाब दें, और इन तमाम विषयों को लेकर के आपकी अपनी राय क्या है आप वो भी लिख सकते हैं। और सर, आपने व्यस्ततम समय थोड़ा समय हमारे लिए निकाला शिक्षकों के लिए, बहुत बहुत